आप देख लीजिए एनसीआरबी का रिपोर्ट, ये कोई लिखित चीज़ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आप उठा के देख लीजिए, उसके आंकड़े को आप देख लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। और पूरे हिंदुस्तान में आज उत्तर प्रदेश में जितना अपराध ग्राफ है वहाँ उतने पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। बिल्किस बानो की घटना आपने कल देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 11 मुद्दाले को जो बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध किया, सामूहिक बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, उस मुकदमे में गुजरात सरकार ने उस बलात्कारियों को रिहा करने का काम किया। और जब जेल से वो लोग रिहा हुए तो उसको महिमा मंडित किया, फूल माला चढ़ाया उनके ऊपर। ये इस तरह की सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली केंद्र सरकार है। मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हम लोग यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं मंदिर में घंटा बजाओ। अभी हमारे बीच राजद के वरिष्ठ नेता, राज्य परिषद सदस्य और अधिवक्ता अमित कुमार जी हैं। 12 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा बाघा के सामुदायिक भवन में जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से हम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देंगे नववर्ष के अवसर पे। और हमारा जो कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन 11 तारीख को 11 बजे से बाघा सामुदायिक भवन में होने जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पार्टी का, हमारी सरकार, बिहार सरकार आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उपलब्धि किया, ऐतिहासिक काम किया, एक दिन में 1,20,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया, जो कि आज़ाद भारत में लोकतंत्र में इस तरह की कोई इतिहास रचने का काम कोई आज तक सरकार नहीं किया है, जो हमारे नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हुआ। जो हम लोग पार्टी का, जो सरकार की जो उपलब्धि है, उसको समय समय पर हम लोग कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं। टाइम टू टाइम इस तरह का शिक्षा मतलब निर्देश हम लोगों को मिलता है। उसी जो केंद्र का जो जन विरोधी कार्यक्रम चल रहा है, जो अनियंत्रित महंगाई है, जो आरएसएस का एजेंडा चलाया जा रहा है, उससे भी आगाह करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम 11 तारीख को पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आपने रोजगार की बात कही, रोजगार ने आपने दिया, मगर लॉ इन ऑर्डर में बिहार पिछड़ता जा रहा है, इस पर आप क्या लॉ इन ऑर्डर में आप देख लीजिए एनसीआरबी का रिपोर्ट, ये कोई लिखित चीज़ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आप उठा के देख लीजिए, उसके आंकड़े को आप देख लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। और पूरे हिंदुस्तान में आज उत्तर प्रदेश में जितना अपराध ग्राफ है वहाँ उतने पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। भाजपा हल्ला करती है, जो जंगल राज है, जिसको बिल्किस बानो की घटना आपने कल देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 11 मुद्दाले को जो बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध किया, सामूहिक बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, उस मुकदमे में गुजरात सरकार ने उस बलात्कारियों को रिहा करने का काम किया। और जब जेल से वो लोग रिहा हुए तो उसको महिमा मंडित किया, फूल माला चढ़ाया उनके ऊपर। ये इस तरह की सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली केंद्र सरकार है। और ये बात करेगी जंगल राज की बात, यहाँ पे कानून की व्यवस्था आप देख लीजिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट उठा लीजिए। महिला अपराध में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है। आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हम लोग यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं मंदिर में घंटा बजाओ। शिक्षा देने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने देश में अव्वल काम किया है, इसका असर पड़ रहा है लोगों के? बिल्कुल असर पड़ रहा है। 1,20,000 जो 2 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसमें 12% उत्तर प्रदेश के युवाओं ने यहाँ रोजगार प्राप्त करने का काम किया। अगर वो उत्तर प्रदेश में रोजगार अगर उपलब्ध रहता तो क्यों आज वो बिहार में उत्तर प्रदेश के नागरिक यहाँ, युवा यहाँ आते नौकरी करने के लिए? दिल्ली से यहाँ पे आ रहा है, राजस्थान से यहाँ आ रहा है नौकरी करने के लिए। तो बेहतर काम हो रहा है, बेहतर, बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, रोजगार यहाँ मिल रहा है, उपलब्ध है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं। जंगल राज रहता है तो दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्यों यहाँ युवा नौकरी करने आते हैं? तो बेहतर काम बिहार में हो रहा है, इसका असर पड़ेगा राजनीति पर? बिल्कुल। राजनीति हम लोग कोई रोज सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी हमेशा आम आवाम के भलाई के लिए काम करती है, उसके रोजगार के लिए काम करती है। सत्ता प्राप्त करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं राजनीति। और जो आरएसएस का एजेंडा जो भाजपा चला रही है, वो एजेंडा को लोग समझ गए हैं। आज हम लोग गैस खरीदते थे 450 में, आज 1100-1200 रुपये में गैस खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल हम लोग को 60 रुपया 64 रुपया मिलता था, आज 106 रुपया 7 रुपया खरीदना पड़ रहा है। और आप बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की, आप रोजगार और महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला है। जनता, वो यहाँ की बिहार की जनता ये सारे चीज़ों को समझ गई है, इसलिए इस बार केंद्र सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। क्या मुद्दा रहेगा? आने वाले चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं के आधार पर हम लोग चुनाव में आ रहे हैं।
यही हम लोग का एजेंडा है। जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, आम आवाम को मिलना चाहिए, वो एजेंडा के आधार पर हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। राजद के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, राज्य परिषद के सदस्य भी हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार बेगूसराय से राजद अपनी दावेदारी पेश करेगी? राजद दावेदारी पेश नहीं करेगी, यहाँ इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। कोई राजद का या कांग्रेस का या वामपंथी का उम्मीदवार नहीं होगा, एक उम्मीदवार इंडिया महागठबंधन का उम्मीदवार होगा और उसका जीत हम लोग जिता के उसको संसद भर भेजने का काम करेंगे। साल के प्रथम बार कार्यक्रम का आयोजन हुआ आप लोगों के यहाँ, जो बाघा में 11 तारीख को होने जा रहा कार्यक्रम, क्या होगा इस कार्यक्रम में, किस चीज़ की बात की संभावना है? हम लोगों का जो बिहार सरकार का जो भी उपलब्धि है, उस उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा और उस कार्यकर्ता को निर्देश दिया जाएगा कि आप इस उपलब्धियों को आम जन के बीच में पंचायत स्तर तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम करें। जो दुष्प्रचार आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है कि जंगल राज है, उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करने के लिए आम जन को हम अपनी जो हम लोगों का जो सरकार का उपलब्धि है उसको बताने का काम सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के आम जनता ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत स्तर तक हम लोग इस अपने सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राज्य परिषद सदस्य और राजद के वरिष्ठ नेता अमित कुमार से बातचीत हो रही थी। इन्होंने खुलकर कार्यक्रम के बारे में बताया और आगे लोकसभा का चुनाव है। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से राजद की महागठबंधन के कार्यकर्ता तैयार है और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे।